हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आइए देखते हैं हेडिंग, टीचर अरेस्टेड फॉर सेक्सुअल असॉल्ट ऑन गर्ल। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? टीचर अरेस्टेड यानी शिक्षक गिरफ्तार, फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों यौन उत्पीड़न के आरोप में, ऑन गर्ल यानी लड़की पर यौन उत्पीड़न के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों ये नई दिल्ली की घटना है। अ प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजेडली सेक्सुअली assaulted a 15-year-old girl in South Delhi on Saturday, said पुलिस। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? दोस्तों पुलिस ने बताया शनिवार को साउथ दिल्ली में एक 15 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअली असॉल्टेड मतलब दोस्तों यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और प्राइमरी स्कूल टीचर जो एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है उसके ऊपर सेक्सुअल या यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। एक 15 साल की लड़की को लेकर शनिवार के दिन था और साउथ दिल्ली में पुलिस ने ऐसा बताया। अकॉर्डिंग टू पुलिस यानी पुलिस के अनुसार द इंसिडेंट्स अकर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर द लगा है मतलब ये डेफिनेट है और ये इंसिडेंट्स दोस्तों ये नाउन है। द लगा है नाउन के पहले द लगा है मतलब ये घटना डेफिनेट है यानी हमें पता है अच्छी तरह कौन सा घटना है। तो बोल सकते हैं यह घटना अकर्ड यानी हुआ अराउंड लगभग 6 बजे शाम को, व्हेन जब द गर्ल और ये गर्ल पहले इसकी बात हो चुकी है जिसके साथ गलत काम हुआ था वही लड़की की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे द लगा है। तो द गर्ल यानी वह लड़की, जब वह लड़की वास ऑन हर वे यानी अपने घर को जा रही थी, अपने घर के रास्ते पर थी, टू अ मार्केट की ओर, टू परचेज अ रजिस्टर्ड यानी एक रजिस्टर खरीदने के लिए अपने घर के रास्ते के मार्केट पे थी। द टीचर यानी उस शिक्षक ने, दोस्तों यहाँ पर भी द लगा है तो उसी टीचर की बात हो रही है। तो उस टीचर ने हु वर्क्स इन एन एमसीडी स्कूल, एमसीडी स्कूल में, उसी स्कूल में वह एक शिक्षक के रूप में काम करता था, एंड लिव्स इन द सेम नेबरहुड और उसका पड़ोसी भी था। दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कहाँ रहता था, सेम नेबरहुड यानी उसके निकट पड़ोसी भी था। एलिजेडली कथित तौर पे स्पॉटेड हर यानी उसको देखा, एंड इनवाइटेड हर और उसको बुलाया, टू हिज रेसिडेंस यानी अपने आवास पर या अपने घर पे उसको बुलाने की कोशिश की। स्टेटिंग कहते हुए ही हैड न्यू एक्स्ट्रा कॉपी बुक्स डैट सी कुड टेक फ्रॉम हिम। तो दोस्तों उस टीचर ने क्या कहा, कॉपी एंड किताबें उसके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, डैट सी कुड टेक फ्रॉम हिम और उससे ले सकती है। अब पुलिस ऑफिसर सैड यानी पुलिस ने ऐसा बताया, एडिंग और उसमें कुछ ऐड करते हुए, ट्रस्टिंग द टीचर दोस्तों उस टीचर पे विश्वास करते हुए, द गर्ल अकम्पनीड हिम टू हिज हाउस यानी उस लड़की ने उस पर विश्वास करते हुए उसके घर को चली गई। वंस इनसाइड शी वाज एलिजेडली असॉल्टेड सेक्सुअली और उसके साथ जाने के बाद शी वाज एलिजेडली असॉल्टेड और यौन उत्पीड़न का शिकार हो गई। मीनवाइल यानी उसी समय द टीन्स पेरेंट्स गॉट वरिड। तो दोस्तों ये टीन्स बोलते हैं छोटी बच्ची को, तो छोटे बच्चे के माता पिता गॉट वरिड यानी परेशान हो गए, व्हेन जब शी डिड नॉट रिटर्न होम फॉर ओवर
2 आवर्स, यानी 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे और वो घर नहीं आई थी। उसको लेकर उसके माता पिता चिंतित हो गए एंड और स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर, और उसको खोजना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद, दे एलिजेडली फाउंड हर इन अ डिस्ट्रेस्ड स्टेट नियर अ रोड साइड। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ देर खोजने के बाद, दे फाउंड यानी उनको वह मिली, इन अ डिस्ट्रेस स्टेट यानी मूर्छित अवस्था में, नियर कहाँ पे? अ रोड साइड, यानी रोड के बगल में मूर्छित अवस्था में वह मिली। अकॉर्डिंग टू पुलिस, द गर्ल देन कन्फाइंड इन हर पेरेंट्स अबाउट द असॉल्ट। तब उस लड़की ने कन्फाइंड यानी सब बताया, इन हर पेरेंट्स अपने माता पिता को, अबाउट द असॉल्ट यानी ये जो घटना जो हुई थी उसके बारे में अपने माता पिता को उसने बताया। आफ्टर विच यानी उसके बाद, द फैमिली यानी वह फैमिली अप्रोच्ड टू कॉप्स, पुलिस स्टेशन गई या गए लोग, पुलिस स्टेशन गए। द गर्ल वाज काउंसल्ड यानी उस लड़की की बातें सुनी गई। हर स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड और उसका जो बयान था रिकॉर्ड किया गया। एंड अ केस वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ऑफ पॉस्को, यानी एफआईआर दर्ज की गई धारा पॉस्को धारा के तहत। जो धारा है 64 रेप का एंड 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी गुनाह करने का जो मानसिक स्थिति है 351 है ऑफ बीएनएस। द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड यानी वो जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया। द फॉलोइंग डे यानी उसी दिन, पुलिस ने कहा। व्हेन जब टीओआई का मतलब होता है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया, अप्रोच्ड एमसीडी दोस्तों ये प्राइमरी स्कूल को बोल सकते हैं, बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी ये एक सरकारी विद्यालय है उसको बोल सकते हैं एमसीडी। रिगार्डिंग द टीचर्स अरेस्ट यानी शिक्षक की गिरफ्तारी को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया एमसीडी स्कूल पे पहुंची। एंड एन एमसीडी ऑफिशियल सैड यानी वो जो प्रिंसिपल जो थे उन्होंने क्या कहा? द डे जिस दिन एमसीडी रिसीव द कॉपी ऑफ एफआईआर, यानी जिस दिन एमसीडी रिसीव यानी प्राप्त करेगी द कॉपी ऑफ एफआईआर, यानी एफआईआर का कॉपी जिस दिन प्राप्त करेगी, द पर्सन विल बी कंसीडर यानी उस आदमी को माना जाएगा एज ए डीम्ड सस्पेंडेड, यानी सस्पेंडेड उसको माना जाएगा। डीम्ड मतलब होता है दोस्तों ऊपर से जो आदेश जो होता है उसको बोल सकते हैं, यानी एक तरह से सस्पेंडेड माना जाएगा। हाउएवर मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, यानी पुलिस की जो जांचें हैं अभी जारी है। एंड देयरफॉर और उसके बाद नो सेपरेट इन्वेस्टिगेशन विल बी डन बाय अस, यानी हमारे द्वारा एक अलग से जांच नहीं की जाएगी। तो दोस्तों एमसीडी के जो अधिकारी जो थे उन्होंने ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। वही हेडिंग है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं इसको भी। द डे एमसीडी रिसीव्स यानी जिस दिन एमसीडी रिसीव करेगी द कॉपी ऑफ एफआईआर, यानी एफआईआर को कॉपी जिस दिन उसको मिलेगा, द पर्सन विल बी कंसीडर यानी वह आदमी माना जाएगा एज ए डीम्ड सस्पेंडेड माना जाएगा। एमसीडी सैड एमसीडी के अधिकारियों ने ऐसा कहा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा।